मुझे आप सब लोगों के सामने मुझे आप सब लोगों के सामने आने का, दिल खोलने का, मेरी जीवन को सामने रखने का एक मौका मिला है। तो मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहूंगी। और ये मुझे मौका इसलिए मिला कि मेरा मेरा चुनाव था ऑक्सीनाइन की प्रोडक्ट। मैंने ऑक्सीनाइन की प्रोडक्ट को चुना। उस जरिए मुझे योगेश सर मिले। योगेश सर मिले, उसके बाद मुझे जिग्नेश सर ने बिजनेस समझाया। और जिग्नेश सर नहीं मिले होते, योगेश सर नहीं मिले होते, तो मितेश सर नहीं मिलते। और मितेश सर नहीं मिलते तो आप सब लोग नहीं मिलते, आप सब लोग के सामने नहीं आ पाती, है ना। तो आपको आप तक आने के लिए मुझे इतना सफर तय करना पड़ा, लेकिन मैंने किया और आपके सामने आ गई। अगर मैंने ये शुरुआत ही नहीं की होती तो मैं कभी आपके सामने आ ही नहीं पाती। मतलब जीवन में हर चीज की शुरुआत होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान ने पहला कदम उठा लिया, समझो उसने मंजिल को पा लिया, है ना। और मैं अपने जीवन की शुरुआत करूंगी। कैसे मैंने 6x6 के छोटी सी जगह से छोटा पार्लर चालू किया था, और आज 1500 स्क्वायर फुट में मैंने अपना खुद का जॉली ब्यूटी लॉन्च एकेडमी शुरू किया है। तो आइए मेरे साथ मेरा छोटा सा सफर तय करने में मेरी हेल्प कीजिए। वेलकम। ब्रांड शोकेस। बिजनेस प्रेजेंटेशन से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ब्रांड शोकेस बोलना। जॉली ब्यूटी लॉन्च एंड एकेडमी, empower वुमेन थ्रू ब्यूटी। मैं जॉली शाह एक ब्यूटिशियन हूँ। और बहुत सारे लोगों को मैं क्लासेस देती हूँ, सिखाती हूँ, एकेडमी चलाती हूँ। आनंद शहर में मेरा जॉली ब्यूटी लॉन्च एकेडमी सलोन है। और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, ब्यूटिशियंस है, जो समझ के साथ काम करती है, उसको स्किल देती हूँ। जो सिर्फ वर्क करती है उसको समझ देती हूँ। और समझ और स्किल के साथ ही परफेक्ट इंसान बना जाता है। तो मैं ये परफेक्शन देना चाहती हूँ सबको, इसलिए मैं वो काम करती हूँ और सर्टिफाइड भी सबको करती हूँ। ब्रांड हिस्ट्री। ये ब्रांड क्यों बोला जाता है? ब्रांड के पीछे, ये ब्रांड शब्द बनाने के लिए हर एक इंसान को बहुत तपना पड़ता है। जैसे समझो कि धूप में, रेगिस्तान में नंगे पैर चलना, बारिश में बिना छाते चलना, और कड़कड़ती धूप, जो ठंड होती है, उस ठंड में ठहर के रुक जाना, और उस ठंड को महसूस करना, और उसके बाद भी चलते रहना। तब जाके कोई चीज, छोटी छोटे वर्ड को हम ब्रांड बोल सकते हैं। तो मैंने आज ब्रांड बनाई है मेरी। और मेरी ब्रांड हिस्ट्री में मेरी लाइफ का, मैं 35 साल का सारा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी कि कैसे मैंने चालू किया अपने आप। 1990 में मेरी शादी हुई। आप देख सकते हो कि मेरी सबसे पहली फोटोग्राफ है। 1990 में मैंने शादी की। उसके बाद मैं मुंबई गई। शादी के लिए ऐसा था कि शादी में मुझे, मेरे घर वालों ने, कुछ प्रॉब्लम्स थे जो यहाँ पे बहुत डिटेल्स नहीं शेयर कर पाऊंगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरी सास ने बोला अपनी जिंदगी आप खुद शुरू करो। मैं अपने मामा के घर बम्बई गई। बम्बई जाके मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया। और 92 में जोइना ब्यूटी पार्लर, एक बोरसद, यहाँ हमारे आसपास एक बोरसद गांव है, बोरसद गांव से मैंने अपने जॉली ब्यूटी पार्लर की शुरुआत की भानु में। उस टाइम पे मैंने बहुत वाहवाहियां की, क्योंकि मैंने बम्बई से ज्वाइन किया था, बम्बई से मैंने कोर्स किया था। तो मेरे काम में सबसे अलग कुछ था। मैं बहुत मैंने इज्जत कमाई, नाम कमाया। वहां पे हालोल स्टूडियो है। हालोल स्टूडियो में रोमा माणिक जो थी, उसका मैं मेकअप किया करती थी। आप देख सकते हो मेरी ये तस्वीर है, येलो साड़ी में मैं हूँ, और ये रोमा माणिक है। वो उस टाइम की सुपरहिट ब्यूटी वो मेकअप मैं करती थी, और उस टाइम की वो सुपरस्टार हीरोइन थी गुजराती पिक्चरों में। तब मैं उसके मेकअप किया करती थी, और बहुत सारी मैंने इज्जत कमाई, शोहरत कमाई।
लेकिन एक मौका ऐसा आया जो वापस मुझे बोलते हैं ना कि और औरत की लाइफ में दिन रात डिसीजन लेना आता है, दिन रात कुछ ना कुछ नया आता है। और हर इंसान की लाइफ में, मेरी लाइफ में नहीं, हर इंसान की लाइफ में दो रास्ते आते हैं, सही और गलत। और कईयों के लिए तो ये रास्ते आते हैं कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई, जाए तो कहाँ जाए, ये पोजीशन होती थी। तो मेरी लाइफ में तो ये शुरुआत से रहा है। लेकिन मैंने हमेशा कुएं को चुना, क्योंकि खाई में गिरे तो समझो मर गए। लेकिन कुआं ऐसा है कि कहीं ना कहीं कोई तो निकाल लेगा, या फिर हम कोई जुगाड़ करके निकल जाए। तो मेरे जीवन में उस टाइम पे 98 में ये आया इश्यू घर में कि आपको सेकंड इश्यू करना पड़ेगा। मेरा 90 ये पार्लर ओपन करते ही मेरा एक बच्चा हो गया था 93 में। उसके साथ मैंने 7 साल सफर किए थे। मैं बहुत तकलीफ से गुजर रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे को लेके पेटलाद से बोरसद तक आना, 30 किलोमीटर बस में जाना आना, बहुत टफ पोजीशन होती थी उस टाइम में। और मुझे कुछ आता नहीं था, मैं कहीं पहले निकली नहीं थी, मुझे बस का सफर तक नहीं पता था। मुझे तो ओपनिंग करने के बाद बोल दिया गया कि जाओ अपना काम करो, बस में बिठा दिया। मैं खुद अपना पता पूछते पूछते अपने पार्लर पे गई हूँ कि ये जगह कहाँ पे आई है, ये शॉप कहाँ पे है। ये मेरी हालत थी उस टाइम पे। मैंने 98 में मुझे ये घर से किया, बोला कि आपको सेकेंड इश्यू करना पड़ेगा। सास होती है ना कि नहीं, एक बच्चा तो काफी नहीं, तो होना चाहिए। तो इसके लिए फिर मैंने अपनी शर्त रखी कि अगर मैं अपना पार्लर का काम चालू करूंगी, मैं पार्लर का काम करने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे मेरे गांव में, जी, मुझे अपने गांव में पार्लर करके दो तो मैं कर सकती हूँ, वरना नहीं। तो मैंने उस टाइम पे वापस एक डिसीजन लिया। मेरा चालू पार्लर इतना अच्छा, इतनी अच्छी पोजीशन पे था, इतने अच्छे क्लाइंट्स है जो बोलते थे हमें छोड़ के मत जाना, उनको मुझे एक बार वापस छोड़ना पड़ा। और मैं पेटलाद गांव में 98 में उसी रुमा माने, एक मेरी फ्रेंड बन चुकी थी, उसके हाथों मैंने वापस ओपनिंग किया। और उसी पार्लर को रीओपन किया, जॉइना ब्यूटी पार्लर को पेटलाद गांव में। वहां पे भी बहुत अच्छा मैंने काम किया था। अप एंड डाउन आए थे मेरे खुद के करियर में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। हम ब्यूटी पार्लर वाली को, काम वाली बाई को भी हम ऐसा बोलते हैं कि हाँ ये लीला बहन है, या फिर कमला बहन है ना, उनके पीछे भी बहन शब्द यूज करते थे। हमारी क्या इज्जत होती थी पता है? हम ब्यूटिशियन को बोला जाता था कौन आई है, पार्लर वाली आ गई, पार्लर वाली आ गई है, कोई वैल्यू नहीं थी। उसी टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं काम तो इतना करूंगी, अपने आप को एक ब्यूटिशियन बना के छोड़ूंगी, सबको बोलने पे मजबूर कर दूंगी कि एक ब्यूटिशियन आई है, ब्यूटी पार्लर के लिए ब्यूटिशियन आई है, उसको एक रूम दो, उसको एक जगह दो, उसको अपना पार्लर का आपका अपना मेकओवर करना है, अपना मेकअप सेट करना है। पहले ये नहीं होता था ना उस जमाने में। तब से मैंने तय किया था कि मैं एक अच्छी और सफल ब्यूटिशियन बनूंगी। लेकिन फिर वापस लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, मेरे और मेरे मिस्टर के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आए। तो 2005 में मैंने ये सोचा कि मैं क्या करूं, मेरे घर के बहुत प्रॉब्लम्स थे। यही प्रॉब्लम था माता जियों का कि बहुत उड़ान उड़ रही है, उसके पर काट के रखो, घर में बिठा के रखो, काम करेगी तुमसे ज्यादा कमाएगी तो हाथ में नहीं रहेगी, काबू में नहीं रहेगी, बहुत कुछ होता है ना हमारी औरतों के लाइफ में। तो ये सब चालू हो गया। तो मैंने उस टाइम पे मेरे सामने वापस दो रास्ते आए कि मैं अपने मिस्टर के साथ रहूं, या अपने बच्चों का भविष्य का ध्यान रखूं, या घर की चिक चिक में घुस के रह जाऊं। फिर मैं ये नहीं बोलती कि ये हमेशा के लिए ऐसा करना चाहिए, लेकिन बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गए थे। तो उस टाइम पे मुझे ये सोचना जरूरी था कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूं, या फिर मैं इसी तरह से मरती रहूं, कूटती रहूं, पैसे कमा के उनको देती रहूं। क्योंकि मेरे मिस्टर कुछ भी काम नहीं करते थे, वो सिर्फ मेरी कमाई पे जीते थे। तो मैंने उसी टाइम पे मैंने ये रास्ता चुना, क्योंकि मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, और मुझे दो चीज वहां दिख रही थी। मेरे बच्चे का अच्छा भविष्य, मेरे बच्चों को अच्छे से बड़ा करना, अच्छे से अच्छी चीज देना, और मेरे मेरे खुद के लिए स्टैंड लेना। मुझे ब्यूटिशियन बनना था, बहुत काबिल ब्यूटिशियन बनना था। तो मैंने उस टाइम पे मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं ब्रेक कर रही हूँ, मैं अपने लाइफ को यहाँ से चेंज करूंगी। तो मैंने डिवोर्स ले लिया उनसे, और दोनों बच्चों को लेके फिर वापस एक बार मैं बम्बई चली गई। क्योंकि
पेटलाद और बोरसद एक गांव है। और जैसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छी एजुकेशन अगर नहीं है, बहुत अच्छी सोच नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच में खड़े रहने की हमारी स्किल नहीं है, तो पहले हमें अंदर से स्किल कंप्लीट करनी पड़ेगी। स्किल और समझ और काम, ये तीन कैटेगरी अलग है। काम करते रहोगे तो मजदूरी करते रहोगे, मजदूरी बन के रहोगे। समझ के साथ काम करोगे तो स्किल पाओगे। और किसी में, हर एक इंसान में, हर एक इंसान के अंदर एक ना कोई छोटी बहुत स्किल होती ही है। चाहे वो अनपढ़ है, गंवार है, पढ़ा लिखा है या प्रोफेसर है, कोई भी है। एक खराब, जिस जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, बेड भी होता है और सही भी होता है, इसी तरह हर इंसान में ऐसा होता है कि स्किल होती है, और स्किल को जानना जरूरी होता है कि हमको क्या चाहिए। दुनिया ने बोला कि ये कर लो, कर लिया। इसने बोला ये कर लो, कर लिया। लेकिन हमें ऊपर वाले ने तो कुछ करने के लिए भेजा है ना, तो हमारे लिए तो हम क्या कुछ नहीं करते, तो हमें हमारे लिए क्या करना है। बच्चे ये वो सबके लिए तो सब कुछ होता ही रहेगा। छोटा होगा, बड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। एडजस्टमेंट जो आए हैं वो तो जाएंगे वापस, तब तक तो सफर जीना ही है। लेकिन मुझे आसान सफर नहीं जीना था, और मुझे वैसा तैसा सफर नहीं जीना था। तो मैंने उस टाइम पे डिसीजन लिया, मैं बम्बई गई। फिर वापस डिप्लोमा डिग्री का कोर्स किया, 1 साल की मैंने पढ़ाई की वहां पे। बच्चों को हॉस्टल में डाला, क्योंकि मैं बच्चों को ये सफर दिखाना नहीं चाहती थी कि उनकी पढ़ाई पे या खाने पे कोई असर पड़े, क्योंकि मुझे तो भूखे पेट रहना ही था। मैं बिना कुछ लिए घर घर छोड़ के निकल गई थी, जिसमें सिर्फ मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स, मेरे 2 बच्चे और पहने हुए कपड़े थे। उसके अलावा मैं कुछ लेके नहीं निकली थी, और मुझे वापस उनमें से सर्जन करना था। जीरो हो गई थी वापस। मैंने वापस सर्जन 100 तक पहुंचती हूँ और फिर वापस 0 पे आ जाती हूँ। जैसे स्नेक लेडर्स खेलते हैं ना, एक दो पे संडे 99 पे एक सांप ऐसा बैठा होता है जो काटता ही है, फिर वापस 2 पे ले आता है। तो मेरे जीवन में भी बहुत बार हुआ है ऐसा। और मैंने वहां पे बहुत अच्छी स्किल कंप्लीट की, बहुत अच्छे से बच्चों को रखा। कई बार मैं भूखे पेट सोई हूँ, क्योंकि मैं वहां पे जब ज्वाइन किया तब मेरा टाइमिंग मेरी स्कूल का ये था, 11 से 7 स्कूल में जाना, पढ़ना लिखना, फिर घर पे आना, और मैं अपनी जरूरत के लिए, क्योंकि पैसों के बिना तो जीवन चलता नहीं है। तो फिर वो 8 से 12 रात की नाइट पार्लर मैंने बम्बई में चलाई। और वहां पे सोसाइटी में आजू बाजू में सब लोग वर्किंग वुमेन्स होती है, तो नाइट पार्लर में आती है। तो मैंने 8 से 12, हमेशा 12 1 बजे तक मैं काम करती थी। फिर वापस से 6 बजे उठना, फिर वही रूटीन सब करते करते कई बार ये हुआ कि मैं भूखे पेट सो गई। गोलगप्पे बम्बई के बहुत मशहूर है, तो वो खा के सो गई, भेल खा के सो गई। लेकिन जैसे तैसे बस हार नहीं मानी। और उस दौरान थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम आया। मैं 2008 में मुझे पैरालाइज अटैक आया। यही टेंशन हो, मैं डिप्रेशन में कि क्या कर पाऊंगी, क्या होगा। और फिर 72 आवर्स तक मैं बिस्तर में पड़ी रही हॉस्पिटल्स के। और उसमें यही सोचती रही कि ये क्या हो गया मुझे। मैंने ये करने के लिए तो घर छोड़ा नहीं था। और बच्चों का, मेरा भविष्य अगर मैंने बेड पकड़ लिया तो बच्चों का क्या होगा। उसी टाइम फिर तीन तीन लगातार 3 दिन में रात को ना सोई ना जागी, आंखें खुली थी, शरीर काम कहीं करता नहीं था। लेफ्ट साइड पूरी फेल हो गई थी, जबान चली गई थी। बस उसी सोच में मैं गायत्री मंत्र में और शिव मंत्र में बहुत विश्वास रखती हूँ। मैं दिन रात वो रटती रही, भगवान को प्रार्थना करती रही कि मुझे वापस खड़ी करो, क्योंकि मैं ये बिस्तर में रहने के लिए तो मैंने अपना घर छोड़ा नहीं था, मुझे कुछ बड़ा करना है। बच्चों के लिए मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मैं वो 2 जिम्मेदारी लेके निकली हूँ। तो 72 आवर्स के बाद मैंने अपने ही 2 बच्चों का अंदर से नाम पुकारा। मेरे लालू और किसु मेरे घर का, बच्चों का घर का नाम है। लेकिन वो 2 नामों से फिर मेरी जबान आई। फिर वापस रात के 1:30 बजे मैंने लालू किसु अपने आप से चिल्लाया। डॉक्टर इकट्ठा हो गए, सब लोग ने बोला कि उनमें सेंस आ गई, धीरे धीरे मेरा वर्क करने लगा। और सिर्फ 6 महीने में उसी डॉक्टर के सामने चल के वापस गई। और वहीं पे जो स्कूल मैंने ज्वाइन की थी, वहां पे मैंने वापस ज्वाइन कर लिया। सब लोग ने वहां पे सोचा कि ये तो अभी कभी उठ ही नहीं पाए। लेकिन मैंने 6 महीने में कर दिखाया कि मेरा विल पावर मैंने स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं नहीं, मैं ये इसके लिए तो मैं घर छोड़ा नहीं था, बस यही मगज में था कि मुझे ब्यूटिशियन सफल बनना है और मेरे बच्चों को कंप्लीट करना है। मतलब ये क्या हुआ पता है, मेरे जीवन में मुझे तब पता नहीं था, आज पता चल रहा है क्यों मेरा गोल सेट था कि एक मुझे ब्यूटिशियन बनना है और बेस्ट से बेस्ट मेरे बच्चों को बनाना है। ये मेरे जीवन का गोल था। तो मैंने कंप्लीट करने के लिए वहां से फिर मैं कंप्लीट सब कुछ करके 2009 में मैं आनंद में आई।
और आनंद में 2010 में मैंने एक नई पहचान के साथ, नई ऊंचाइयों के साथ उड़ान भरने के लिए मेरे सफर पे वापस निकली। जो मेरा ड्रीम था ब्यूटिशियन बहुत बेटर बनना, तो मैं आनंद शहर में आ गई। वहां पे प्रिंसेस ब्यूटी स्पा के नाम से मैंने मेरा सलोन चालू किया, और वहां पे मैंने बहुत सारे अचीवमेंट लिए। मैंने बहुत सारा टीचिंग किया। मैंने सबको, आप देख सकते हो कि मैं जब से पहला पहला 2-3 मेरी फोटोग्राफ है जो मैंने कभी जीवन में, आज भी मैं करती हूँ। मैंने थ्रेडिंग नहीं छोड़ा, मैंने आईब्रोज करनी नहीं छोड़ी। मैं चाहे कितनी बड़ी हो जाऊं, लेकिन मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, और ब्यूटिशियन को डाउन टू अर्थ रहना ही पड़ता है। मैं जमीन के साथ जुड़ी हूँ। हमारा पहला काम, एकदम छोटा काम और पहला काम आईब्रोज ही है। लेकिन कई लोग ऐसे मानते हैं कि आईब्रोज करना हमारा काम नहीं है, अब तो हम बड़े हो गए। लेकिन कभी मत करो बहने ऐसा, क्योंकि आईब्रोज हमेशा इंसान को चाहिए होती है अच्छी, और हमारा टच आईब्रो से रहता रहेगा, बातें रहती रहेगी, तो वो इंसान हमसे लग के रहेगा। हमें हमें हम उसको छू के, उसके दिल को छू के रहेंगे, क्योंकि हर चीज मौके पे मिलती है, मौके पे करने आते हैं सब लोग। जैसे मेकअप हो गया, फेशियल हो गया, दूसरी सारी चीजें हो गई। लेकिन आईब्रोज, आईब्रोज हर 15 दिन 20 दिन में इंसान को अपने खूबसूरती के लिए और नीट एंड क्लीन दिखने के लिए आईब्रोज तो करवाते ही। आप देखते हो पहले जो पार्लर था उसमें भी मैं खुद रेडी, उसी दिन मैं सबको मैं रेडी कर रही हूँ तो आईब्रोज कर रही हूँ। फिर वो जोइना ब्यूटी पार्लर का बुटीक है मेरा। उसके बाद की जो है वो मेरे खुद में भी आप बदलाव देख सकते हो कि मैं हर मौके पे, हर टाइम मेरे में भी चेंज इतना आया है। तो मैंने दूसरी बार, मैं दूसरा जो मेरा पिक है उसमें मेरा प्रिंसेस ब्यूटी स्पा का पिक है। तीसरा जो नीचे वाला है वो भी मेरा प्रिंसेस ब्यूटी स्पा का ही पिक है। मैं रेडी होके जा रही थी एक फंक्शन अटेंड करने के लिए, लेकिन कस्टमर्स ने बोला मुझे आप ही की आईब्रो पसंद है। तब मेरे पास 5 लोगों का स्टाफ था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चे, मेरी लड़कियां कर लेगी। कभी नहीं किया। तो यही मेरा था कि मैं हमेशा सबसे अड़के रही। ये मेरा पार्लर है, यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी मैंने नाम ना कमाई, बहुत सर्टिफिकेट लिए, अचीवमेंट किए। मैंने खुद बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज किए। मेरी जीवन थोड़ा बहुत ऐसे बोलो कि सफर जा ही रहा था। मैंने अपने बच्चे को, छोटे बेटे को 2019 में यूके पढ़ाई करने के लिए भेजा। जिस छोटे से बच्चे को, 5 साल के बच्चे को लेके घर से निकली थी, वो बच्चा उस टाइम पे 19 साल का हो चुका था। और उस बच्चे को पढ़ाई के लिए मैंने थोड़ा कर्ज लिया, उसको मैंने भेजा यूके पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद ये वो देखो कि ट्रांसफर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ग्राफ बनता ही रहता है। उस टाइम पे वो 2019 में मैंने उसको यूके भेजा, और 20 में आ गया फिर हम सबकी लाइफ को तहस नहस करने वाला कोविड। कोविड किसी को बख्शा नहीं। मेरे जैसी ब्यूटिशियन जो स्ट्रांग थी वो रह गई, और जो थोड़ी डगमगा गई, किसी की बातों में आ गई, या फिर अंदर से कमजोर थी, उसने तो ताले ही लगा दिए। क्योंकि ब्यूटी पार्लर को सबसे पहले बंद करने का हुक्म आया था, और लास्ट में ब्यूटी पार्लर को मान्यता दी गई थी कि आप ओपन करके बिजनेस कर सकते हो। लेकिन ओपन करके बिजनेस कर सकते हो, लेकिन कोविड में कि कोई 1 to 1 नहीं काम करता था, कोई पार्लर में नहीं जाता था, और मेरे कर्ज लेके बच्चों को वहां भेजा था। उस टाइम पे इतनी हालत टफ हो गई थी कि आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मैं खुद एक सिस्टम से चलती हूँ। 1 से 10 में मेरा सब दूसरे, जैसे घर में से सबको सैलरी देना, पार्लर में सैलरी देना, 1 से 10 में से फीस अटेंड कंप्लीट करना, वो मेरा रहता है। 10 से 20 की डेट में मैं घर के ईएमआईज है, मेरी कार का सब कुछ चल रहा था, वो सब कर देती थी। और 20 से 30 का मेरा रेशा ये रहता था कि अब मेरे पास इतने अपॉइंटमेंट्स है, अब इतना पैसा आ जाएगा और वो मेरी जेब में रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, 20 तारीख तक मैंने सबको सब कुछ बांट दिया। मेरे अकाउंट में, मेरे हाथ में 5,000 रुपए थे, और कोविड आ गया। और मेरा पार्लर पे ही घर चलता है, मेरी कोई अदर इनकम नहीं है, मैं कुछ नहीं करती थी। तभी उस दौरान 2018 में मेरे पास ऑक्सीनाइन की प्रोडक्ट आ चुकी थी। उस टाइम पे मैं ऑक्सीनाइन का जेल बेचती थी, और उनका इतना क्यूट सा प्यारा सा पैकिंग था जो बहुत सबको लुभाता था। हम, मेरे को तो छूना भी बहुत अच्छा लगता था, बिना काम की भी मैं छूती रहती थी, इतना प्यारा पैकेट था।
तो वो उस टाइम से ही मेरे पास ऑक्सीजन आ गया था। लेकिन ये कोविड आ गया, उसके चलते मैंने सब ब्रेक किया और 1 साल तक मैंने अपनी सेविंग, LIC की जो पॉलिसी थी, मेरा गोल्ड था, सब कुछ निकाल दिया और जैसे तैसे अपने आप को खींचा कि आज शुरू, कल अच्छा हो जाएगा, आज अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर वापस मई महीने में 2021 के मई में दूसरा कोविड की दूसरी लहर आई, जो लॉकडाउन हुआ। तब मेरी हिम्मत हार गई कि अब मुझे कुछ ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, पीछे होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो माहौल है उसमें दौड़ा नहीं जा सकता है। और जो माहौल में दौड़ा नहीं जाता ना, उसमें बैठ मत जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ। ठहरने से क्या होता है, ठहराव से एक सोच आती है, शांति मिलती है, कुछ आगे नया सोचने की ताकत मिलती है। तो मैं ठहर के वापस मैं अपने फ्लैट में आ गई, मैंने फ्लैट में शिफ्ट किया, जहां रहती थी वहीं पे मैंने अपना पार्लर किया। और जो मेरे नियर डियर थे, जो मेरे व्हाट्सएप पे सब लोग थे, उन सबको मैंने काम किया और सब लोग ने मुझे बहुत साथ दिया। मेरे घर में आते थे, मैंने जैसे तैसे रुक के, ठहर के, थोड़ा गिर के, संभल के मैंने अपने बिजनेस को संभाला। उसके बाद मैंने उसके बाद आया 2024। 2024 में मैंने मेरी जो मैं भी पहले बोली ना कि ग्रैंड ओपनिंग किया, मेरी ब्रांड बनाई। तो मैंने 2024 में जिस गुरु से मैंने सीखा था हेयर और स्किन का, वो दोनों मेरे साथ है, देख सकते हो आप। तो ये दोनों हरीश भाटिया, बहुत बड़ा नाम है फिल्म ये हमारी इंडस्ट्रीज में, और मीता व्यास जो मेकअप और स्किन की मेरी टीचर गुरु रह चुकी है, और हरीश सर जो है वो मेरे हेयर केयर टीचर रह चुके हैं। इनके हाथों मैंने ओपनिंग किया और अपने जीवन का जो सपना था बेस्ट बनने का, ये मेरा सलोन, मैंने एकेडमी ओपन की जहाँ पे मैंने सीखना चाहता। ये एकेडमी ओपन करने का भी एक वो है कि मैं भी पहले सिखाती थी, क्लासेस करवाती थी, छोटे मोटे क्लासेस करवाती थी, लेकिन एक नाम और जो बोलते हैं ना मैडम का वो नहीं था। मुझे अपनी, जैसे बोलते हैं ना कि हर जगह हमको कुछ देती है, हर जगह का एक वैल्यू होता है, हर उसकी हर उम्र में, हर जगह में, और हर काम काम हमको एक नाम देता है। इसी तरह से मैं जब बहुत इतना सारा मैं पार्लर करती थी, सब लोग मेरे आगे पीछे मैडम मैडम करके घूमते थे, जॉली जॉली बोलते थे, मैडम बोलते थे, और मेरी हर बात मैं जो बोलूं तुरंत समझते थे। वो थोड़ा चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में डाउनफॉल देखा जब मैं घर पे वापस आई थी। तब मैं यहाँ पे थोड़ा पीछे जाऊंगी वापस, क्योंकि मैं घर पे जब पार्लर चलाती थी, तो जो लोग मुझे जॉली बहन बोलते थे, वो मुझे घर पे आके जॉली जॉली बोलना चालू कर दिया, जॉली ये करना है, जॉली वो करना है। और जो मुझे मैडम बोलते थे, वो लोग मुझे जॉली जॉली बहन ये कर दो, जॉली बहन वो कर दो, क्योंकि मैं घर में आ गई थी। मेरा घर इतना अच्छा है, फ्लैट इतना अच्छा अरेंज किया हुआ है, पार्लर में कोई मैंने चेंजेस नहीं लाए, फिर भी एक बोलते हैं ना कि घर में आके काम कर रही, जो मेरे को दुनिया पूरे 15 साल से 20 साल से जानती थी, उसको तो पता है कि मेरा काम क्या है, मेरी ब्रांड क्या है, मेरे पास प्रोडक्ट क्या है, वो लोग ट्रस्ट करते थे। लेकिन जो लोग नए थे, चाहे कितना भी अच्छा नाम काम दिया मैंने, लेकिन जो लोग नए थे वो यही सोचते थे कि हमको घर में जाने का, घर पे जाके काम करने का। NRI को लगता है कि हम घर पे अच्छा काम नहीं करेंगे, तो घर पे जाके हमें काम करने का। तो ये एक मैंने डाउन देखा मेरी इसमें। तब मैंने बैठ के घर में सोचा था कि अगर इज्जत पानी, अगर किसी लोग को हमारे स्किल दिखानी है, हमें हम क्या कर रहे हैं उसकी वैल्यूज करके हमें बिजनेस लेना है, तो भाई हमको ब्रांड तो बनानी ही पड़ेगी, हमको हम क्या है वो दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो अभी माहौल चल रहा है ना, वो दिखता है, वही दिखता है, ये आ गया है। लेकिन हाँ, हमारे पास दिखाने के लिए भी वही चीज होनी चाहिए जो बेस्ट है, जो ब्रांड है, जो अच्छी क्वालिटी की है। और डाउन ले जाएंगे तो हमारा जो नेम ब्रांड है वो भी डाउन हो जाएगा। तो हमें वो सब चीजें देख के फिर आगे चलना है। ये वैल्यूज ऑफ मिशन, ये मेरी वैल्यू है। मैं कस्टमर्स को बहुत अच्छा वर्क देना चाहती हूँ, मेरा काम में नीटनेस देना चाहती हूँ। मैं अच्छे से अच्छे जो मेरा अकेडमी मैंने ओपन किया है, तो अच्छे से अच्छे स्टूडेंटों को मैं टीच करना चाहती हूँ, और उनमें जो समझ नहीं है, स्किल नहीं है, वो अच्छे से भरना चाहती हूँ, सर्टिफाई करना चाहती हूँ। और मेरा जो मेरी मेरी जो ख्वाहिश है
वो ये है कि मेरे वहाँ पे देश भर से सब लोग सीखने आए, दुनिया भर से सब लोग यहाँ पे आए एकेडमी में ज्वाइंट हो और मेरे से तालीम लें। और मेरा एक ही सिटी में पार्लर ना हो, ये मैंने अभी आनंद में किया है। बहुत अलग अलग जगह मुझे पार्लर करने का मेरा विजन है। और मैं अपने पार्लर में बहुत सारे पूरे पार्लर का A to Z नॉलेज है, A to Z वर्क करती हूँ। लेकिन जो प्रीमियम सर्विस जो मेरी है वो है स्किन केयर और ग्रूमिंग करना, मेकअप में आगे ले जाना, और हेयर ट्रीटमेंट। और मेरी जो 4th नंबर पे है शिरोधारा। शिरोधारा फेशियल मेरा आविष्कार है, और आविष्कार इसलिए बोल सकती हूँ मैं कि मेरा 30-35 साल का निचोड़ है। मेरी जो मेरे में समझ है, जो मेरी स्किल है, जो मैं वर्क किया है, वो तीनों को मिला के मैंने एक चीज को रिप्रेजेंट किया है सबके सामने, जिसका नाम है शिरोधारा फेशियल और शिरोधारा बॉडी मसाज। ये मेरा प्रोडक्ट लिस्ट है। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट इस तरह से रखती हूँ, और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है। इसमें ऑक्सी 9 की एक प्रोडक्ट जबरदस्त वर्क करती है, जिसका नाम है ऑनियन शॉर्ट। जहाँ पे उस पे मैंने सच में, योगेश भाई ने बोला था मुझे कि आप ये चीज को एक बार ट्राई करो। आप किसी एक जेंट्स को दो जहाँ पे बाल उसके झड़ जाते हैं, और ऐसा है। मैंने बोला ये जेंट्स की चीजें मैं कैसे चलाऊंगी, तो बोला हेयर में बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और मैंने सच में करके देखा, मेरे ही बच्चे के बेस्ट फ्रेंड को दिया, और बहुत बड़ा, वो 26 साल का लड़का था, उसको उसकी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ आगे से और पीछे से बाल चले गए थे। तो मैंने बोला बेटा ये करके देखो। उसने सिर्फ 2 बॉक्स यूज किए हैं, और मैंने जो बोला इस तरह से किया। यकीन नहीं मानोगे, सच में उसके बाल आ गए। और मैं इतना खुश हुए ऑक्सीनाइन की इस प्रोडक्ट से कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे पास इतना सारा स्टॉक में है कि भाई मैं चलो हर किसी को, और लेडीज को भी मैं देती हूँ, क्योंकि लेडीज के भी यहाँ बीच से बाल चले जाते, तो बिल्कुल कम हो जाते। वो लोग ये सोचते हैं कि बाल अभी तो है, कम नहीं हुए हैं, लेकिन झड़ रहे, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि बाल पूरी तरह झड़ना मतलब हेयर फॉल होना और हेयर लॉस होना, वो दोनों में बहुत अंतर है। तो फिर भी ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जो वर्क करती है। एक एलोवेरा जेल है, पपैया क्रीम है, पपैया फेस पैक है, वो सारी मैं बहुत अच्छे से चलाती हूँ, और सच में वो यूनिक है और वर्क करती है। ये मेरी कोर वैल्यूज है मेरे सलोन की, जहाँ पे मैं हाइजीनिक का ध्यान रखती हूँ। यूज एंड थ्रो चीजें का रखती हूँ, जैसे वेलकम करती हूँ कस्टमर्स को। वेलकम से बाद वो जब तक जाता नहीं है तब तक की उसकी सारी चीजों का ख्याल रखती हूँ। प्रोफेशनलिज्म है मेरे जो स्टाफ है वो अच्छे से ख्याल रखते हैं। हर चीज समझ के साथ करते हैं, सिर्फ करने के लिए नहीं करते हैं। और समझदारी रखते हैं हर चीज में। हर के पास कई अभी इन दिनों ये चला है कि जैसे बहुत महंगा है तो बहुत अच्छा होगा, और बहुत सस्ता है तो गलत होगा। ये सोच में मत रहो कोई भी कि जो बहुत महंगा है वो ही रिजल्ट देता है, क्योंकि आप देख सकते हो महंगाई सबको मार रही है ना। महंगाई, महंगी महंगी चीजें तो सब मिल रही है, लेकिन जो बिगिनिंग है और जो मिडिल क्लास है, उनको भी तो स्किन केयर चाहिए, उनको भी तो हेयर केयर चाहिए ना। तो उनके लिए क्या है, तो हमारी ऑक्सी 9 में सच में रेंज वाइज देखो और कॉस्ट वाइज देखो तो पॉकेट फ्रीली है। कोई भी अफोर्ड कर सकता है और कोई भी रिजल्ट ले सकता है। क्योंकि देखो कोई भी बेस्ट कंपनी को अगर गलत बंदे के हाथ लग गई तो कंपनी की ऐसी तैसी कर देगा। और कोई अच्छा बंदा कोई गलत कंपनी में चला गया तो वो अच्छे बंदे की ऐसी तैसी हो जाती है ना। तो अच्छी प्रोडक्ट और अच्छा इंसान दो एक साथ अगर मिल जाए तो वाह क्या कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। इसी तरह हम सब अच्छे ही लोग हैं, और हमारे पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, और सबको नॉलेज दे सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। हम हमारे खुद को भी बहुत ऊपर ले जा सकते हैं, है ना। ये मेरी टीम है, जो मेरी लड़कियां है, यहाँ पे मेरा स्टाफ है। मैं उसको मेरी नौकर नहीं बोलूंगी, ये मेरी खुद की लड़कियां है। ये सब लोग बोलते हैं कि 10 हाथों से काम करेंगे तो काम में बहुत शार्पनेस होगी। तो सही यकीन मानो मेरे पास 10 हाथ है। ये 2 लड़की, ये चारों लड़की के 8 हाथ और मेरे खुद के 2
हो गए ना 10। तो मैं 10 हाथों से मेरा पार्लर का काम करती हूँ और ये मेरी क्रिएटिव टीम है। और अभी हम अब मेरे खुद के पार्लर के लिए आप सबको एक छोटी सी टूर करवाऊंगी, जो आप मेरे पार्लर को देख सकते हो, मेरे सैलून को देख सकते हो, मेरी एकेडमी को देख सकते हो। ये मेरा सिरोधरा आदित्य है, मैं खुद क्रिएट किया हुआ है। मुझे 3 लड़की हूँ, ग्रांड मास्टर भी हूँ, सिस्टर मास्टर भी हूँ। तो यहाँ पे अपनी पूरी बॉडी को move करती हूँ। ये मैंने जो अपनी ब्रांड बनाई है, जॉली ब्यूटी लॉन्च एंड एकेडमी, उसका लोगो मैंने क्रिएट किया है, जो मेरे ही नाम से है। और ये मेरा सारे अचीवमेंट्स अवार्ड है, मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मिला हुआ है हमारे यहाँ के ब्राइडल जंक्शन के दर्शित भाई के हाथों। और मैं इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो चुकी हूँ, तो मैं इंटरनेशनल का मैंने सर्टिफिकेट हासिल किया है। आईएसओ का हेयर मास्टर क्लास किया हुआ है, और बहुत अच्छी अच्छी तालीम मिली हुई है। और आप देख सकते हो अभी की दौर की जो लड़कियां हैं, जो स्टेज संभाले हुए हैं, उन लड़कियों का भी मैंने सेमिनार किया है, वर्कशॉप किया है, उनसे भी तालीम ली है। क्योंकि मैं उम्र का एक गैप हो जाता है, उम्र का एक वो हो जाता है, मेरे मेरे 30 साल पहले का जो भी सफर रहा है, वो मैं हर छोटे बड़े सेमिनार्स, मेरे छोटे बड़े वर्कशॉप और हर चीजों से मैं करती आई हूँ। तो यहाँ अभी की लड़कियों को ये हो जाता है कि बड़ी है, आंटी है, बड़ी उम्र हो गई है, तो उनको क्या आएगा। तो इस एक दौर में टच रहने के लिए, कुछ नया करने के लिए, नए लोगों से भी सीखना पड़ता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने का कोई टाइम नहीं होता है।
हर पल इंसान सीख सकता है। और आप आज भी मैं सीख ही रही हूँ ना, आप सबके सामने आई हूँ। मुझे मुझे मितेश सर ने, योगेश सर ने, जिग्नेश सर ने मौका दिया, तो आप सबके सामने मैं इस तरह से आ गई। तो ये भी मेरे लिए पहली बार ही था। कोई भी इंसान कुछ भी काम पहली बार तो करता ही है, लेकिन पहली बार उस जिस हिम्मत से और जिस तजुर्बे से करता है, वो आगे बहुत आगे जा सकता है। और आगे बैठ गई हूँ आपके सामने। ये मेरे कांटेक्ट नंबर है। आपको कभी भी किसी चीज के, ब्यूटिशियन बहनों को मैं बोलना चाहूंगी, और जो भाई लोग हैं जो जिसको नॉलेज कुछ चाहिए, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है। और प्लीज मेरे इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिएगा। मेरी दोनों आईडी है, जॉली ब्यूटी लॉन्च एकेडमी का भी है, प्रिंसेस ब्यूटी स्पा जो मैं आनंद में 2010 से चला रही हूँ उसका भी है। तो आप मुझे मिल सकते हो। और बहुत सारी बहनों को ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे नहीं होता कि सब पहली बार में उड़ान भर के इतनी बड़ी हो जाती है, ये इतना नॉलेज ले लेती है। क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। क्योंकि 30 साल पहले देखोगे उस जॉली में काम करने की अक्ल थी, लेकिन को बहुत नॉलेज नहीं था, उसको स्किल समझ नहीं थी। तो वो अब समझ है, अब सब कर सकती हूँ। तो इसी तरह से जो बिगिनिंग है अभी की है, जो गलत हाथ हो जाए कि भाई हम सिखा देंगे कर देंगे, लेकिन उसको सही नॉलेज नहीं मिलता है, सही सिखाना नहीं मिलता है। फीस तो कायदे से वो बेचारी देती है औरतें, लेकिन उसको सही सीख नहीं मिलती है। तो मेरी एकेडमी में आ सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं। छोटा मोटा जो कोर्स करना है बहुत प्यार से अच्छे से सिखाऊंगी। और मैंने जो जीवन में खोया है वो आपको खोने नहीं दूंगी, ये मेरा पक्का वादा है। ये आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे जो 2 बच्चों के लिए मैंने इस उड़ान को भरा था। एक छोटा बच्चा जो पिंक शर्ट में है वो केविन है, जिसको मैंने यूके पढ़ाई के लिए भेजा। और ये मेरा बड़ा लड़का है ध्रुव, जो मेरे ही साथ मेरी इंडस्ट्रीज में है। वो इंटरनेशनल हेड टीचर है, और एक साउथ इंडस्ट्रीज में वो एज ए मॉडल भी वर्क करता है। उसको मॉडलिंग का बहुत शौक था, वो मॉडल भी है अभी। और बीच में मुझे देख सकते हो, हर एक जगह पे मेरे शायद पीक अलग दिखे होंगे। ये मेरे पीक अलग नहीं है, मेरा दिखाना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने अंदर का बदलाव आप में बांटना चाहती थी, मैं अपने अंदर का बदलाव दिखाना चाहती थी कि मैं हर स्टेज पे बदलती रही, हर स्टेज पे करती रही। ये मेरा जो बड़ा लड़का है वो 12 साल का था जब मैंने घर छोड़ा, छोटा था वो मेरा 5 साल का था। आज दोनों बच्चों को मैंने जो चाहा था, इस तरह की बेटर जिंदगी दे सकी हूँ, अपने आप को बेस्ट ब्यूटिशियन कह सकती हूँ। हम तीनों को देख सकते हो, हमारी तीनों की लाइफ मैंने चेंज इस तरह से की, जिस तरह से करनी चाहिए, जिस तरह का मैं लेके निकली थी कि मैं करूंगी। मैं आप सबको थैंक यू के साथ एक ये भी कहना चाहती हूँ कि एक छोटी सी ये पूरा टूर हमने किया, पूरा मुझे आपने जाना। अगर कोई गलती हुई हो, कुछ बोला हो, तो मुझे माफ करना सब लोग, क्योंकि आप सब हमारे ही हो। लेकिन एक बात मैं जाते जाते ये कहना चाहूंगी कि दर बदर दर बदर भटकती रही, दर दर भटकती रही परिस्थितियों को बदलने के लिए, लेकिन मनोस्थिति बदली, तब परिस्थिति अपने आप ही बदल गई। हेलो जॉली बहन। हेलो। हेलो। वेरी नाइस जॉली बहन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मितेश सर, थैंक यू योगेश सर, थैंक यू जिग्नेश सर। मैं अकेली इस उड़ान को नहीं भर सकती थी जब तक वो मुझे इस प्लेन में, इन 3 लोग ने इस प्लेन में बिठाया नहीं होता था। और यकीन मानो, जिस दिन जिस हर चीज की शुरुआत हो गई, उसका नतीजा अच्छा ही आना है। मेरे लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आए, लेकिन मैंने बस, मेरा गोल सेट था कि मुझे ब्यूटिशियन बनना है और बच्चों को अच्छी तालीम देना है। ऊपर वाले पे भरोसा था, उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैंने अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। मैंने ब्यूटी इंडस्ट्रीज को मुझे एक मुकाम तक पहुंचाना है, तो मुझे वो करना ही है। और मुझे यहाँ पे बहुत सारी ब्यूटिशियन ऐसी होगी यहाँ की, जो बोरसद में, धर्मज में, पेटलाद में काम करती होगी, जो मुझसे मुझे जानती होगी। तो वो सारी ब्यूटिशियन को इस माध्यम से मिलकर मुझे मौका मिल गया।
कांतिलाल सर तुम्हें प्लीज म्यूट करो, कांतिलाल सर प्लीज। आप सबको मैं सामने आई कैसा लगा? सच बहुत बताना। ये बहुत मुझे अच्छा। बहुत बढ़िया। मुझे एक सब सीखने की एग्जाम्पल आदत है है। मैम। और अगर बैड कोई बोलता है तो उसको पचाने की भी ताकत है। उसको हजम भी कर लूंगी। और मैम आपने बहुत अच्छा बोला कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोई उम्र नहीं होती ना। मैं आज आज आप देखो मुझे सब लोग ने ये बोला कि आपकी 50 की उम्र हो गई है, घर में बैठ गई हो, घर में लाख रुपया कमा ही रही हो, क्या जरूरत है इतना बड़ा पार्लर करने की। मेरे घर में मुझे ये बोला गया कि अब तो 2 बच्चे सेट कर लिए हैं, सब सही चल रहा है। मैंने बोला सब सही चल रहा है, ये मुझे करना था, करना पड़ा था तो मैंने कर लिया, लेकिन अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। अब मैं एक ब्यूटिशियन अच्छी नॉलेज देना चाहती हूँ। ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती है जो बोलते हैं ना, गुमराह हो जाती है। 50,000 का कोर्स लिया लेकिन उसको सिखाया 5,000 का नहीं। मैं जितना मेरे अंदर है, मैं एक समंदर के तरह खड़ी हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि सामने आओ और आपकी जितनी औकात है, आपका जितना पात्र है, भर के ले जाओ। कोई चम्मच लेके खड़ा है, कोई ग्लास लेके खड़ा है। और कई मेरी लड़कियां ऐसी है जिसने तो वो बोलते हैं ना, पानी खींचने का ट्रंक ही डाल दिया है। जितना मर्जी आए नॉलेज ले सकते हैं। और मेरे अंदर मुझे बस यही है, जैसे हर एक के घर जाके मैं चैरिटी तो नहीं कर सकती ना, हर एक के घर। और मैं अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम तो कभी खोलना ही नहीं चाहती। मैं वो विजन ही नहीं है मेरा। क्यों आपने सोचे कि वृद्धाश्रम बने? इसका मतलब हमारी सोच में क्या है कि हमारे माँ बाप दर बदर भटके। मैं ये चाहती ही नहीं कि किसी के भी माँ बाप दर बदर भटके, है ना। और मैं अनाथ बच्चों के लिए तो एक स्कूल है, तो वहां से बहुत सारी लड़कियां आती है मेरे पास। और मेरा एक गोल सेट है, मैंने अभी ये अकेडमी चालू की है, तो इसमें 10 ऐसी लेडीज को मैं ऐसा से हर साल में 3 ब्राइड को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी, जो बिल्कुल बोले ना बिल्कुल जीरो है, जो समझो कि झोपड़पट्टी में रहती है। उस लेडी को मैं यहाँ पे बिठा के इसी हॉल में अच्छे से अपने खुद हाथों से मैं तैयार करती हूँ। ऐसी 2 लड़कियों को मैंने अभी किया है, समूह जो शादी थी उसमें, तो वो भी मैंने चालू किया है कि मैं 10 लड़कियों को इस तरह से करूंगी और पूरे साल में 3 लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन दूंगी। और किसी ने मेरे पास 10,000 दिए हैं या 20,000 दिए, मेरी फीस तो वो देंगे, उस हिसाब से मैं उनको पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन जितना आज तक का मेरा नॉलेज है, ऐसा नहीं होता है पार्लर का ही नॉलेज होता है, अदर लाइफ में भी बहुत सारा नॉलेज लड़कियों को जरूरी होता है। मैं सब प्रोवाइड करती हूँ, सही बात है मैम। क्योंकि मुझ पे जो जबरदस्त बीती मैडम, है, मैं नहीं चाहती कि किसी और पे बीते। ये 50 जबरदस्त साल जॉली की मैम। उम्र में मैंने, हाय रचना। કેમ છો? સુપર વુમન बहुत वाला अच्छा बेटा। परफॉर्मन्स था તમારી मैम। જર્ની સાંભળી મેડમ, બહુ પ્રાઉડ ફીલ કરું છું આજે એક લેડીઝ थैंक ની यू લાઈફ बेटा, માં थैंक आर्टिस्ट यू। सुपर वुमन वाला परफॉर्मेंस था मैम। थैंक यू सो मच। आपका भी थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आप एक एग्जाम्पल हो आज सबके लिए। थैंक यू सो मच। हमें हमारा पोजीशन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो Yes. कोई कुछ नहीं करेगा हमारे लिए। और हम जहाँ से आए हैं, जो जो ईश्वर से अलग हुए हैं, जो भगवान से अलग हुए, उन तक वापस पहुंचना है। लेकिन उन्होंने कुछ करने के लिए भेजा है, तो वो भी करना जरूरी है। उनके सामने क्या मुंह लेके जाएंगे जब कुछ नहीं अपने लिए करेंगे। बट जो और हमारा ड्रीम है उसके लिए बदलाव लाना जरूरी है, जो भी बिल्कुल सिचुएशन जरूरी है, आए, बिल्कुल अप जरूरी है। डाउन आपने आए, मेरी, बट ठहराना नहीं है, वहां पे ही ठहर हाँ जाना नहीं है। नहीं, वही तो हाँ लाइफ कुछ है। तकलीफ है, ऐसा प्रॉब्लम है, आपको समझ आई कि मैं यहाँ दौड़ूंगी तो गिरूंगी, तो थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ। ठहरना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ठहर के रुक नहीं जाना है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी गंदगी देता है, बहता हुआ पानी साफ मिलता है। साफ मिलता बिल्कुल है। सही मैम, Yes. सही सही बात है। आपकी और मैम जर्नी आपने एक बहुत अच्छी बोला कि जैसे बोलते हैं ना कि हर इंसान में कोई ना कोई छोटी बड़ी स्किल होती 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 है। होती ही है। आप घर का काम कर रहे हो, हम सब देखो, एक बात बताऊं, कोई भी औरत, औरतों में तो कितनी स्किल होती है पता है?
मैं मर्द, यहाँ पे सारे जेंट्स है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, किसी को बुरा नहीं लगे, लेकिन मैं हर जेंट्स को भी बोलना चाहती हूँ। मुझे जेंट्स से तकलीफ मिली, इसलिए मैं किसी जेंट्स को गलत नहीं बताऊंगी। और कहीं पे लड़कियां भी, औरतें भी गलत होती है, कहीं और मर्द भी गलत होते हैं, है ना। दोनों जगह पे हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव सेम हो सकते हैं, लेकिन बंदे हर एक जगह पे सेम नहीं मिल सकते। तो औरतें अगर बच्चों का काम कर सकती है, माँ बाप को संभाल सकती है, माँ बाप को संभाल सकती है, सास ससुर को संभाल सकती है, उनका हर एक चीज देख के, काम करके, फिर भी पार्लर का काम करती है, भले ही कोई 20,000 कमाती है, 5,000 कमाती है, 50,000 कमाती है, लेकिन औरतों को ये सारी चीजें करनी है। तो आप तो वन मैन आर्मी हो, औरत तो वन मैन आर्मी होती है जो हर एक चीज अपने एक हाथ से करती है। और मर्द को देख लो, बहुत कम मर्द होते हैं जो खाना पका लेते हैं, चाय बना लेते हैं, उनको हर चीज टेबल पे तैयार चाहिए, और वो सब बोलते हैं कि हम लोग ये करते हैं। वो लोग भी कमाते हैं, वो लोग भी मेहनत करते हैं, वो भी सबके दिमाग में इतने लोग, हम जैसी औरतें बहुत ऐसी मिलती तो उनका दिमाग खा जाती होगी है ना। तो मैं लेकिन आपको फिर भी उनको संभालने के लिए जी, मैं आपको मिलने के लिए आऊंगी। मेरा नाम भावना दलवाड़ी है। स्पेशल मिलने हाँ के जी, लिए आऊंगी मैं। पक्का पक्का आना। आज मैं अपने ही सलोन में बैठी हूँ, क्योंकि मुझे 16 तारीख को प्रेजेंटेशन मिलेंगे देना सब था, लोग, 16 तो मैं तारीख को अपने मैडम घर आ में रहे बैठ हैं, के नहीं दे सकती थी। कल सबको मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं कल आने वाली हूँ, हम सब मिलेंगे। हाँ सही। करते हैं कल का। वेटिंग फॉर यू है मैम। मैम आपको बिल्कुल सल्यूट हम है लोग मेरी सब तरफ से। मिलेंगे। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि रचना को तो मैं जानती हूँ, इसी तरह से सेमिनार में मिले थे हम लोग। यस मैम, हाँ लेकिन आपकी जर्नी देख के मैम ऐसा फील रहा है, हालांकि ब्यूटिशियन की लाइफ में इतना स्ट्रगल होने के बाद भी इतनी उम्र में आप इतना स्टेबल हो ना मैम, उस बात को सल्यूट है मेरी तरफ से आपको। थैंक यू। आप सब મેમ भी મને ऐसे હું करो। મને હું લાઈફ ટાઈમ બોલો ભાઈ। એવોર્ડ મળ્યો છે દર્શિતભાઈ તરફથી. શું? દર્શિતભાઈ તરફથી મને પણ લાઈફ ટાઈમ એવોર્ડ મળ્યો છે. તૃપ્તિ શાહ हाँ, હું તો ઓળખી ગઈ। ઓળખી ગયા. હા, એટલે તો મેં કીધું કે ઘણા બધા એવા લોકો છે કે જે મને ઓળખે છે। हाँ મને Most ઓળખી of ગયા. you. મને ઓળખી હા ગયા તમે. હા, તમને બી ઓળખી ગઈ, ધર્મજના રચનાને બી ઓળખી ગઈ। અચ્છા અચ્છા Thank અચ્છા. you madam. તો કાલે મળીએ આપણે. કાલે મળીએ, પાક્કું મળીએ। 100% અને જો 100%. નાનો સેમિનાર હોય, મોટો સેમિનાર, ક્યારે એવું નહીં સમજવાનું કે નાના મોટા સેમિનારમાં અમુક એજ, આજે મારી હું સિનિયરમાં જાઉં છું કે તો બી હું દરેક સેમિનારમાં તમને દેખાઈશ, કારણ કે સેમિનારમાં એ જ લોકો Yes. સ્ટેજ પકડીને ઊભા છે કે જેનામાં કોઈ સ્કિલ છે। स्किल छे। આપણાથી हाँ નાની ઉંમરમાં અગર સ્ટેજ પર છે તો એ આપણાથી કંઈક તો અલગ છે, આપણે કંઈક તો હા હા શીખવાડશે। અને 100%. દરેક વ્યક્તિને તમે મળો ને તો એક નાની વાત તો શીખવાડતું જ હોય। સાચી તમે વાત. 100%. કદાચ દર્શિતભાઈને ત્યાં રેગ્યુલર જોતા હશો, ક્યારે બી હું કઈ રીતે હોઉં છું તમને ખબર જ હશે। કદાચ તમને ખબર હશે કે હું દર્શિતભાઈ વિશે બોલી હતી ખરી. DARSH સ્ટેજ પર તૃપ્તિ હા શાહ. હા હું કાલે આવું છું. ઓક્સિજનમાં હમણાં 20-25 દિવસ જ થયા જોઈન થયે, પણ હા સારું છે. ના ના, મેં ઘણી સારું બધી છે। પ્રોડક્ટ વેચ્યું છે. જો કંપની સારી છે બહુ એટલે સરસ છે. નથી, કારણ કે પ્રોડક્ટ બેસ્ટ છે, અને પ્રોડક્ટ બેસ્ટ છે એના લીધે માણસો પણ બેસ્ટ છે આની અંદર। અને જબરજસ્ત. માણસોનું થિંકિંગ એવું છે કે દરેક બ્યુટિશિયનને ઉડાન ભરાવે, નહીં કે ભરાવે ખાલી છે। વિકતા શીખવાડે। અને આપણે એકચ્યુઅલી આ વેચવું નથી, પ્રોડક્ટમાં આપણે વેચવા ગેરંટી બી આપી વેચી શકીએ છીએ, જશે। કારણ કે ગેરંટી વગર હું કામ નથી જ કરતી. હા, ગેરંટી અને વગર ક્યાંય કામ નહીં કરું. કશી વસ્તુ વેચવામાં મજા નથી। એકવાર કોઈ માણસ છેતરાશે, કોઈ બી વેચી દઈશું તો બીજી વાર સારી વાત એનામાં બી અક્કલ છે, એ છે। નહીં આવે આપણી પાસે। પણ હા, બેસ્ટ ક્વોલિટી તમે થમાવશો ને, દિલ ખોલીને કે આ એમ કહેશો કે આ હું ગેરંટી લઉં છું। હું અત્યારે ઓક્સિનાઇન ને કંપનીમાં કશું છું કે નહીં, પણ હું ઓક્સિનાઇન ને મારું સમજુ છું ને, હું કહું છું ગેરંટી આપીને કહું છું કે તમને આ ના સાચી થાય તો હું guarantee. પૂરા પૈસા પાછા આપીશ, અને મારે મેં બોસ ક્યારેય પૈસા પૂરા આપવાની જરૂર પડી જ નથી। કહું છું, અને કસ્ટમરનો બેઝ પણ વધી ગયો। હું પણ આ શબ્દ કહું છું, અને કસ્ટમરનો બેઝ પણ વધી ગયો મેમ 1 વર્ષથી। બરાબર। બહુ જ આ મારી સારું પાછળ છે। મારા એ જ છે, અચીવમેન્ટ એવોર્ડ્સ ને બધું છે। હું મારી ઓફિસમાં જ અત્યારે બેઠી છું। હા, સરસ અને સરસ. જે કહેવાય છે ને કે જગ્યા હોય ને, એ જગ્યા બહુ મેટર કરે છે, કે તમે હા, કઈ ટેબલ પર બેઠા છો અને શેના માટે બેઠા છો। અને મેમ ઓક્સિડાઇઝમાં દરેક મેમ્બર આપણને એક ફેમિલી જેવું ફીલ થાય છે આપણને।
હવે આપણે કાલે મળીએ. તમને 100% યોગેશ સર આગળ જોઈન કરશે. થેન્ક યુ સો મચ ઓલ લેડીઝ એન્ડ ઓલ મેન. Thank you, madam. Thank Thank you. you, thank you. थैंक यू वुमेन पावर, थैंक यू। आगे Thank बताइए you. आप। आज आप सब बहुत लोगों मजा ने, आई, बहुत मजा आई। आप सबको मजा आया होगा शायद। और और मैं बोलना चाहूंगा कि आज जो हम यहाँ पे मैडम ने हमारे साथ जब डिस्कस हुआ था कि हम एक सेशन में आएंगे, जॉली मैम ने जब डिसीजन लिया था कि हाँ मैं कुछ ऐसा अपने पीपीटी अपने आप ही बनाई है, ये सब पूरा है उनका इनोवेशन है और पीपीटी भी खुद ने बनाई है। और उन्होंने तब मुझे कल जब डिस्कस हुआ तो बोला था मैम हम कहाँ से रन करेंगे। तो मैम ने बोला था कि जो मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि प्रेजेंटेशन है ना, वो जॉली मैम घर पे दे सकती थी सुबह में, पर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उनकी एक ही सोच थी कि जो मैं बिजनेस में मेरा प्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं अपने बिजनेस के जो जगह है ना वहां पे ही करूंगी। यानी कि पीछे देख रहे हो मैं भी वहां पे ही हूँ। आज सुबह से 6:30 बजे से हम यहाँ पे आ गए हैं और सलून ओपन करके उन्होंने वहां बैठ के उनकी ऑफिस में ही बैठ के प्रेजेंटेशन दिया है। यानी कि इतनी डेडिकेशन होनी चाहिए बिजनेस को लेकर कि इतने शार्प टाइम पे इतने पूरा सर हमारा। म्यूट थे। नहीं अभी ठीक है। यस सर। मितेश सर कुछ बोलना चाहेंगे सर? मैं तो बस इतना बोलूंगा कि जैसे नाम है वैसे मैडम का जॉली मतलब हैप्पी। तो जीवन के कुछ भी दुख आए वो खुश रहे। और उन्होंने कभी मतलब पॉजिटिव इंसान जो होता है वो हर बार आपका गुरु आपको बचाने नहीं आएगा। ठीक है, हर बार कोई आपका जो आप पे भरोसा रख रहा है, आपको ही खुद सीखना होगा कि हर हालात में खुश कैसे रहा जाए, ईश्वर पे कैसे भरोसा किया जाए। आज जॉली मैडम ने हर हालात में अपना मतलब अपने आप को रोका नहीं, वो झुके नहीं, परिणाम उनको मिले कि ईश्वर ने उनके ऊपर मेहरबान हुए। और जब मैं उनको मिलने गया पहली बार तो उनकी ऑफिस में मैंने जबरदस्त पॉजिटिव वाइब्स देखे। अभी योगेश सर दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। जॉली मैडम जहाँ बैठती है वहां पे ही उन्होंने माता जी की बहुत बड़ी तस्वीर रखी है। तो एक अलग सी एनर्जी है, वो अकेले नहीं है ऑफिस में। बोला मेरे साथ अवार्ड है, अवार्ड से ऊपर भी उनके साथ ऊपर ऊपर ईश्वर की कृपा है। और मतलब बहुत कम होता है कि मतलब मेन टेबल पे ही उन्होंने बहुत बड़ा फोटो रखा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने उन परिस्थितियों को एक्सेप्ट किया और खुश रहने की कोशिश की। और बस लगे रहे, खुद को पॉजिटिव रखने की जिम्मेवारी लेनी होगी। हर बार आपका सीनियर अपलाइन मीटिंग्स कोई नहीं आएगा, वो कला आपको प्राप्त करनी ही होगी। देखो हमें बस ऐसे चलना है कि हमारा एक रोल है, हम आधी जिंदगी तो निकाल चुके हैं। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना सुख परमानेंट है ना दुख परमानेंट है। ठीक है, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, कितना फल देना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। तो हमें अपना रोल प्ले करना है जिस तरीके से जॉली बेन ने अपने आप को पॉजिटिव रखा। और मैं तो बस उनको यही कहूंगा कि मैंने उनसे यही बात लास्ट बार भी यही बात किया कि ये एक प्लेटफॉर्म हमारे पास बढ़िया है कि वो सिर्फ आनंद तक सीमित नहीं रहेंगे। ये जो ज्ञान नॉलेज, एक होता है स्किल, एक होता है नॉलेज। स्किल जो होता है, आपको हेयर कटिंग आती है, आपको मेकअप आता है, वो एक स्किल है। लेकिन जब आप लोगों में हिम्मत भरना, ड्रीम देखना और मेहनत करके आगे लेके जाना, पॉजिटिविटी, कम्युनिकेशन, सेलिंग स्किल, ये सारी चीजें जब आप दूसरे लोगों को सिखाओगे तो पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ आनंद की नहीं, पूरे इंडिया में आपको आपका नाम हो सकता है। हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो जिनको आपके एक्सपीरियंस की जरूरत है, आपके नॉलेज की जरूरत है। तो बहुत सारी महिलाओं को बल्क के अंदर हम सब मिलके इस मुहिम को बड़ा करते हैं। इसमें सबका साथ सबका विकास वाला मॉडल है हमारा। अकेली ब्रांड बड़ी नहीं होगी, अकेला ऑक्सीजन बड़ा नहीं होगा, हम सब मिलके साथ में बहुत बड़े होने का एक चांस है। बाकी कल हमारा सेमिनार है, 16 तारीख है, कल सुबह मिलते हैं सभी लोग। बाकी जॉली मैडम, इट वाज फैंटास्टिक। योगेश सर। यस सर, थैंक यू सो मच। मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा जॉली मैम का, जो उन्होंने पहली बार जीतने वाला है, कुछ नया करेंगे हम, मैंने बोला था, और उन्होंने ये हाथ में लिया है कि हम ब्यूटिशियन को लेके जो भी अभी इस बिजनेस में है ही, तो क्यों ना हम अपने आप को प्रेजेंट करें।
तो एक नई शुरुआत की है और मितेश सर ने पूरा सपोर्ट दिया है। और सबका मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप सब अभी तक इधर स्टेब है और कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में शायद ऐसी जर्नी में से निकले हैं। और मैं हाँ और एक कहना चाहूंगा कि जो भी हुआ ना, जब तक उनके साथ कल भी बैठे थे और लगातार मैं जॉली मैम के साथ बैठता हूँ, तो कुछ ना कुछ नया मुझे भी जानने को मिलता है। उनकी जो शुरुआत थी, जब उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया, पहले 6x6 के कमरे में से शुरुआत की थी, फिर 400 स्क्वायर फुट में गए, फिर डाउनफॉल में आए, फिर जब जब भी उन्होंने शुरुआत की ना, तो कुछ उनसे बड़ा ही किया है। फिर 600 में आज 1500 स्क्वायर फुट में उनका ब्यूटी लॉन्च करके एक पूरा जर्नी की शुरुआत की। यानी कि जब भी आए डाउनफॉल में, उनको लगा कि जबकि रुकना है, तब वो रुके नहीं, वो माइनस में नहीं गए, जब भी किया तो कुछ बड़ा किया। यानी कि अभी भी उनकी सोच है कि ये नहीं है, अभी भी इससे बड़ा करना है। और उम्र कुछ भी लिहाज नहीं करती है। उम्र के अलावा भी उन्होंने उम्र को तो क्या बोलते कि सीमा को तोड़ दिया है। और पूरा का पूरा उनका जर्नी आपने देखा है। और परफॉर्मेंस के लाइफ में बोलूंगा और नेचर के लाइफ में भी बोलूंगा कि नहीं, ऐसे लोग हमारे साथ हैं, तो हम भी प्राउड करते हैं कि हम ये बिजनेस में, मैं अपने खुद को प्राउड फील करता हूँ कि मैं जो भी हूँ, जहां भी हूँ, शायद इसीलिए हूँ कि ऐसे लोग मुझे मिलते हैं और सबको लेके हम साथ चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच। आज के सेशन को अब पूरा करते हैं। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे अम्मी मैम। बर्थडे अम्मी बहन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बर्थडे अम्मी बहन। हैप्पी बर्थडे थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। આજે બર્થડે ના Happy દિવસે birthday. બહુ સરસ ગિફ્ટ મળી Happy ગઈ જોલી મેમ birthday. તરફથી. हैप्पी बर्थडे। Happy Thank you birthday, so अम्मी। much. Thank you. भगवान